ऐसा है कि आप लोगों को पता ही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी और नगर पंचायत के इलेक्शंस आ गए हैं, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 977 वार्ड्स जो उनसे हैं उसके इलेक्शन हो रहे हैं। तो काफी बड़ा इलेक्शन है ये। और इस इलेक्शन का फायदा ये होता है कि जितनी भी कॉरपोरेशन कमेटियां जो शहर के अंदर लोग रहते हैं उनको इसका काफी ज्यादा फायदा मिलता है इलेक्शंस के बाद, क्योंकि काम काफी ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से आज तक जो सी यहाँ पे सरकार उनके अंदर थी वो ज्यादातर कांग्रेस की थी। तो अब ये इलेक्शंस आए हैं तो हमने अप्रोक्सीमेटली 700 से ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटीज बनाई थी, जिसके अंदर 350 लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने नीचे जाके स्क्रीनिंग करी। एक एक जगह से 5 से 10 की जगह 15 तक लोगों ने अप्लाई किया एक वार्ड के ऊपर, और उस हिसाब से 8 से 10,000 बंदों का जो लोगों का हमारे पास डाटा आया उसमें से शॉर्टलिस्ट करके जो बेस्ट कैंडिडेट था, जो डिजर्विंग कैंडिडेट था, जो आम आदमी पार्टी की हमारी वॉलंटियर्स थे, उनमें से निकाल के ये दिए गए हैं और उसके तहत इलेक्शन लड़े जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 जो बड़े मेयर्स हैं वो भी आम आदमी पार्टी बनेंगे, और जहाँ पे छोटी इलेक्शंस हैं, जहाँ पे कॉरपोरेशन कमेटीज की इलेक्शन है 41 वो नंबर है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के बनेंगे। किसान अभी भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, हरियाणा सरकार की किसान धरने पे नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि अन्नदाता, वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, या देश में किसी भी कोने का हो, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के अंदर रहते हैं। तो ये कह देना कि वो पंजाब के हैं, ये हरियाणा के हैं, ऐसा गलत होगा। किसान किसान है, वो जहां मर्जी का हो, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये देखो, सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो उनसी होती हैं वो किसान क्यों करता है, और ये कहे कि भाई पंजाब का करता है या हरियाणा का करता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। तो जो उनकी डिमांड्स हैं, एमएसपी के अगर उनकी डिमांड है तो उसको पूरा करना चाहिए। जो उनकी उनकी डिमांड्स क्या हैं कि अगर कोई इसी के ऊपर हम इंडस्ट्रीज का, या जो लोग बाहर चले जाते हैं उनका लाखों करोड़ों अरबों रुपया माफ कर देते हैं, लेकिन एक हमारा किसान जिसके ऊपर 10,000 रुपया, 10,000 रुपये पीछे अगर 70 सालों के बाद भी देश के अन्नदाता को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो ये सबसे माड़ी बात है, सबसे गलत बात है। और इस चीज के लिए, इसको तसल्ली करने के लिए, क्योंकि मोदी साहब जब आए थे कहते थे मैं किसान को ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर हुआ कुछ नहीं। रादर उनके अगेंस्ट जो से काले कानून आए थे जो कि वापस लेने पड़े उनके। लेकिन आज इनकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, और उसको सेंटर को सुनना भी चाहिए, बैठ के डिस्कस भी करना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए। सर, दूसरी तरफ जो सुप्रीम बादल पे हमला हो, वो कहीं ना कहीं वीक दर्ज किया है, उस पे क्या कहेंगे? देखो, जिस बंदे के ऊपर अटैक हुआ, जिनका नाम सुखबीर सिंह बादल है, वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस की मैं धन्यवाद करता हूं, पंजाब पुलिस का। एक तरफ वो अपने आप बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जिनकी आदत है, क्योंकि अब सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता उनको, तो वो ऐसी बातें करने के लिए कि जी पुलिस के ऊपर, पुलिस ने ऐसे नहीं किया, पुलिस ने वैसा नहीं किया। हम एक बात आते हैं, सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके, हर एक गवर्नेंस के मॉडल को लेके बहुत सीरियस है, और हम हर एक चीज के ऊपर उसी सीरियसनेस से काम करते हैं। आप ये देखिए कि जब उसी जगह पे ऊपर 1981 के अंदर एक पुलिस के बड़े ऑफिसर एएस अंटाल जी का, मुझे अभी याद है, उनके ऊपर अटैक किया गया था और वहां पे उनको नहीं बचा पाए थे। लेकिन इस बार किस हिसाब से पंजाब पुलिस ने उनको कैसे उसको पकड़ा और पकड़ के उनको कैसे सेव किया गया, वो सारों के आगे क्लियर है। इसलिए ये कह देना कि पुलिस ऐसे नहीं कर रही, वो गलत है। उससे पुलिस का मोराल भी गिरता है, और पुलिस काफी अपने तरफ से लगी हुई है, एक्टिवली काम कर रही है और वैसे ही करती रहेगी।